मैं मर जाऊं तो बस मेरी इतनी पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे माथे पर जन्म स्थान लिख देना। और कोई पूछे तुमसे जन्नत के बारे में दोस्तों, तो कागज के टुकड़े पे हिंदुस्तान लिख देना, कागज के टुकड़े पे हिंदुस्तान लिख देना। वंदे मातरम दोस्तों। आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर मैं याद करना चाहूंगा हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को, जो कहा करते थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये मेरे पास होगा। और प्रेरणा मिलती थी उन्हें महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे वीरों से। महाराणा प्रताप, जिन्हें घास की रोटियां खाना मंजूर था, जंगलों में रहना मंजूर था, पर कभी भी किसी की अधीनता और गुलामी कभी मंजूर नहीं थी। शिवाजी, जिन्होंने पूरे देश को भगवे के रंग में रंग दिया। तो कुछ पंक्तियां समर्पित है मेरे ओर से उन वीरों को कि तकदीर है भारत की जो महाराणा यहाँ जन्मे, पृथ्वीराज चौहान है हिंदुस्तान के मन में, रंगा है केसरिया शिवाजी के ही रंग में, और भारतीय इतिहास है इस माटी के कनकन में, इस माटी के कनकन में। उसके बाद मैं याद करता हूं रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, समर्पित है कुछ पंक्तियां उनके लिए कि अगर ग्वालियर राजघराने ने झांसी का साथ दिया होता, अगर ग्वालियर राजघराने ने झांसी का साथ दिया होता, या फिर सिंधिया की तलवार ने गोरों का लहूपान किया होता, तो चिलचिलाती मरुभूमि में महकती फुलवारी खिल जाती। अरे सिंधिया गद्दार नहीं होता तो 57 में ही आजादी मिल जाती। इसके बाद मेरी ओर से कुछ पंक्तियां समर्पित है हमारे आर्यवर्त की शान, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। एक मंत्री कहा करता था कि चाय बेचने वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो पंक्तियां समर्पित है कि यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, पर भारती के दुर्दशा पर व्यथित मन रो रहा था। जरा झांक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे कारावास में, तानाशाहियों सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा, और सत्ता के भूखे भेड़ ये देश ना बेच दें, इसलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। इसके बाद मैं याद करना चाहूंगा हमारे उरी में शहीद हुए उन वीर जवानों को, और कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि उरी में आतंकवादी हमला हुआ, उरी में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे भारत माँ के बेटे वीरगति को प्राप्त हो गए। हमला प्रातःकाल 5:30 बजे हुआ। हमला तब हुआ जब भारत माँ के बेटे सोए थे। प्रातःकाल 5:30 बजे यूं लगा जैसे अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया, यूं लगा जैसे कौरवों ने अभिमन्यु पर मिलकर आघात किया। हमला तब किया जब भारत माँ के बेटे सोए थे। इस घटना पर स्वयं काल भैरव भी फूट फूट कर रोए थे। ऐ मृत्यु के देवता, अगर एक भी सैनिक को जगा देते तो जैसे मोहम्मद की क्या औकात, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते। अंत में इतना ही कहूंगा कि ना ही हमें कश्मीर में ससुराल चाहिए, ना ही वहां मकान चाहिए, बस किसी जवान का शरीर तिरंगे से लिपट कर ना आए। ऐसा एक हिंदुस्तान चाहिए, ऐसा एक हिंदुस्तान चाहिए। दोस्तों, आज फिर से हमें एक महामारी कोरोना वायरस ने अपने अधीन कर लिया है। तो आशा करता हूं कि हम इससे जल्द ही स्वतंत्र हो और एक बार फिर से हम आजादी का हक अदा कर सके। भारत माता की जय, जय हिंद।